औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। बहुत सी बातों में एक बात ये भी है, जब हम देख रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत से लोग जो है ना, जिन्हें हम कहते हैं ये कानों का कच्चा है, कानों के कच्चे होते हैं, तो उसमें आके बहुत से लोग जो है ना उनका वो फ़ायदा उठा जाते हैं। वो कमज़ोर ज़हन होते हैं, कमज़ोर सोच होते हैं, कमज़ोर इरादा होते हैं, और दूसरे लोग जो शातिर होते हैं, वो जो तेज़ होते हैं, वो जो नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले होते हैं, जिन्हें कमज़ोरी को पता चल जाता है, वो आपके कान भरते रहते हैं मुख्तलिफ़ मौक़े पर, मुख्तलिफ़ तल्लुक़ात के हवाले से, मुख्तलिफ़ रिश्तेदारों के हवाले से। ये ख़वातीन में भी वही लगाई भिजाई रहती है और मर्दों में भी ये रहती है। बदकिस्मती से हमारी ख़वातीन में ये कुछ ज़्यादा ही होती है, माज़रत के साथ, कि वो हाँ नहीं तुम्हारा मियाँ तो जो है वहाँ मैंने देखा था, फ़लाँ से बात करते हुए मैंने देखा था, बड़े हंस के बातें कर रहे थे। बीवी के ज़हन में जो है वो बुरी वो डाल देनी, कोई औरत खड़ी हो के मर्द के ज़हन में डालनी शुरू कर देती है, या कोई बंदा जो है मोहल्ले में होता है वो इस तरह की चीज़ें मर्द के ज़हन में डालता है। तो ये एक दूसरे के तल्लुक़ को बिगाड़ पैदा करने का सबब बनते हैं। एक के घर में, एक दूसरे के घर में आग लगाने का सबब पैदा करते हैं। ये काबिल तारीफ़ नहीं है अमल। ये आप किसी भी तरह से इस तरह का हक़ नहीं रखते कि आप किसी को भी किसी के बारे में बगैर सोचे समझे, बगैर तस्दीक किए चीज़ें आप एक दूसरे के कान में उंडेलते रहें, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। किसी भी तरह से इजाज़त इस चीज़ की नहीं है। इससे घर के घर तबाह हो जाते हैं, और वो होता है इसीलिए है कि जब हम दो जुड़े हुए हैं और हम दोनों को एक दूसरे के ऊपर एतबार ना हो, हमने एक दूसरे के ऊपर अपना एतबार कायम नहीं किया। मैं अपनी बीवी पर अपना एतबार कायम नहीं कर पाया, या मेरी बीवी मेरे ऊपर अपना एतबार कायम नहीं कर पाई, अपना वो नहीं बता पाई। तो जब ऐसी सीन होता है, ऐसा मौका होता है, तो इस ऐसे मौके का जो है वो लोग, शातिर लोग, फसादी लोग, जो किसी को खुश होता हुआ देख नहीं पाते, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा जाते हैं। और ऐसे मौके पर जो है ज़रूरत इसी चीज़ की है कि मियाँ बीवी को आपस के तल्लुक़ात में एक दूसरे पर एतबार रखना है, एक दूसरे को एतमाद देना है, और ये आपस में तय होना बड़ा ज़रूरी है कि जब भी कोई बात हो पहले एक दूसरे से तस्दीक करना बड़ी ज़रूरी है। आप अगर एक दूसरे की पास बैठ के कोई भी बात, इससे पहले कि उसका रद्द अमल दें, आप एक दूसरे के साथ बैठ जाएं और बैठ के आप एक दूसरे से बात वो निखार लें, तो यकीनन आप देखेंगे उसमें वो चीज़ होगी भी नहीं जो आपके कान में आई है, आपके कान में उंडेली गई है। इसलिए कच्चे कानों का नहीं बनना। कच्चे कान जो अगर किसी के कान कच्चे हैं, यानी कोई भी बात सुनी और उसके ऊपर एतबार कर लिया, यानी जो बंदा आपके साथ रहता है या जो खातून आपके साथ रहती है, आपको उसके ऊपर एतबार नहीं है, और उस बंदे के ऊपर एतबार है जिसका आपके साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। आप उसकी बात को अहमियत दे रहे हैं, आप उसकी बात को आगे कर रहे हैं, और उस बात को समझते हुए, उस बात को सही समझते हुए जो है आप अपने घर के फसाद वबाल खड़ा कर देते हैं। बीवी है तो मियाँ से लड़ने लग जाती है, मियाँ तो बीवी से लड़ने लग जाता है। यहाँ यकीनन वो घर तबाह होता है, और घर तबाह होते ही सफ़र कौन करता है? वही मियाँ बीवी तो करेंगे ही सफ़र। तो बच्चे सबसे ज़्यादा इसका निशाना बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा उन्हें आकर के इस चीज़ की फील होती है कि ये चीज़ इस तरह से हो गई हुई है। तो इस हवाले से यही है कि अपने दोनों फ्रीकैन जो हैं आपस में एक दूसरे पर एतबार करें। ये कोई मसला नहीं है। जब आप सीधी सी बात है, आप अपने आप को ठीक रखेंगे तो यकीनन आपका दूसरा फ़र्द भी ठीक रहेगा। अल्लाह के हाथ से ये फैसले होते हैं। अगर आपकी बीवी अपने आप को ठीक रखती है तो यकीनन आप भी गुनाह का इर्तिकाब करते हुए यकीनन कुछ झिझकेंगे भी सही, कोई ना कोई ऐसा सबब बनेगा, आप गुर्दा नहीं कर पाएंगे। अगर आप अपने आप को महफूज रखते हैं, अपने सारे माशरती मामलात को अपने दायरे में रह कर के करते हैं, तो यकीनन आपकी बीवी भी आपके साथ रहेगी, वो भी उसी तरह रहेगी। कानों का कच्चा नहीं होना, किसी की बात पर एतबार नहीं करना। सबसे पहले एतबार अपने आप पर और अपने दूसरे फरीक सेकंड यानी वन पर। आप मियाँ हैं तो उस पर, बीवी है तो उस पर। अल्लाह मेरा आपका हामी नासर। वस्सलाम।